हेलो देयर, दिस इज साहित्य धवन और काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। काफ़ी मेरे जो आसपास के लोग थे मेरे को टीज कर रहे थे, भाई कहीं तू भूल तो नहीं गया कि तूने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। या इंस्टा पे जो मीम्स बनते हैं कि किसी बीके ने शुरू किया था यूट्यूब चैनल। पता है हम सबकी लाइफ ना जितना हम सोचते उससे बहुत बड़ी है, और हर पल हमारी लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है और कुछ ना कुछ हमें एज अ प्रेजेंट देना चाहती है और हमें कहीं ना कहीं मोड़ना चाहती है। पर हम में से काफ़ी ज़्यादा लोग ना उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा ही मेरा कुछ ताल्लुकात रहा है मेडिटेशन के साथ। जब मैं 11th क्लास में था मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था और तब मैंने मेडिटेशन शुरू करी थी। अब कमाल की बात यह है कि उस टाइम मैंने मेडिटेशन को एज थिंग यूज किया कि मेरे को एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए हीलिंग चाहिए थी। मैं वो हील हुआ और मैंने उसको छोड़ दिया और मेरी मेडिटेशन छूट गई। आज 4 साल बाद मेरी लाइफ में फिर वो लाइफ के चेंजेस आए हैं और अब इंसान पूछेगा यार ऐसा पता कैसे लगता है इंसान को कि चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा एड्रेस करके आपको समझाता हूँ चेंजेस कैसे फील किए जाती है। सबसे पहली चीज, भगवान से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हमेशा ईश्वर का हाथ थाम के रखो, अपने भगवान का हाथ थाम के रखो। दूसरी चीज, जब आपकी लाइफ आपको चेंज करना चाहेगी ना, वो किसी एक दो तरफ आपको बताएगी नहीं, वो हर तरफ आपको दिखाएगी कि भाई तुझे ये करना है। और ये अब मेरे साथ हो रहा है। मेरी लाइफ में अब क्या शिफ्ट आया कि मैं दोबारा से मेडिटेशन की तरफ गया। इसके बारे में थोड़ा ओपनली बात करते हैं। सबसे पहला थैंक्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेरी लाइफ में चेंज लाने के लिए, और दूसरा मेरी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ गाइडेंस को कि उन्होंने मेरे को इस तरफ इंक्लाइन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जीई, बीएससी, एससीसी। अब मैंने वैल्यू एडेड कोर्स यानी कि वैक में चूज किया था योगा एंड फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस में हमें असाइनमेंट मिलता है मेडिटेशन का। अब मेरा थोड़ा काफी इंक्लाइन रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बचपन से ही, तो मैंने कहा यार अब एक बार लाइफ ने फैक्टर दिया था मेरे को एज अ प्रेजेंट, अब दोबारा से दे रही है तो स्टार्ट करना चाहिए। 1 महीना का असाइनमेंट था, 1 महीना मैंने ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन करी, एक आध दिन छूट जा रही थी बीच में। द डे मेरी प्रेजेंटेशन थी, 60 बच्चा था क्लास में, हर कोई आके चैट जीपीटी की अपनी चीजें बोल के जा रहा था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वो चैट जीपीटी की 2-2 मिनट की चीजें बोल रहा था। मैंने जब प्रेजेंटेशन दी, क्योंकि मैंने मेडिटेशन कर रहा था, मैंने 20 मिनट की प्रेजेंटेशन दी। पॉइंट अब भी ये नहीं है, पॉइंट ये है 60 बच्चों की, वैसे तो 90 बच्चा था क्लास में, उस दिन 60 बच्चे थे। जो 60 बच्चे मेडिटेशन से एस्केप कर रहे थे कि हमें ऐसा असाइनमेंट नहीं करना, और उन्होंने चैट जीपीटी से करवाया। वो क्लास के बाद आते हैं 2-4 और वो मेरे को एड्रेस करके कहते हैं कि हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि मेरे जो वर्ड्स थे, मेरे जो थॉट्स थे, मेरी जो फीलिंग्स थी, उन्होंने उनको उनके थॉट्स को इतना इंटरप्रेट कर दिया, इतना उनकी मेंटालिटी चेंज कर दी कि जहाँ पे वो परिश्रम नहीं करना चाह रहे थे, आज वो मेडिटेशन करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, क्योंकि मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, बहुत ही कमाल की चीज हुई कि मेरे हर एक सब्जेक्ट में, जितने भी मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जितने मेरी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, सब में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आने लग गई। और स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी लिंक करने लगी, मेरे को सिंक होने लगी, पॉजिटिविटी फील होने लग गई। मतलब हर तरफ मैं फील कर पा रहा था कि हाँ अब ये मेरा पाथ है। और सबसे बेटर चीज जो आप नोटिस करोगे, एंजेलिक टाइम्स। जब 11th क्लास में वो शिफ्ट आया था तब भी मेरे को बहुत ही 1-1.5 महीने से एंजल टाइम्स दिख रहे थे। पर्टिकुलरली जितने भी हो सकते हैं सारे दिखते हैं, अब भी दिख रहे हैं, बीच में बंद हो गए थे। तो ये चीजें ना आपको गाइड करती हैं कि हाँ आप एक सही पाथ पे हो और जो आप सोच रहे हो वो सही है। और अगर इतना ही है ना, सीधा अपने दिल पे हाथ रखो, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से पूछो और ईश्वर से पूछो, अपने भगवान से पूछो। अब मैं बार बार क्यों कहता हूँ भगवान और ईश्वर? भगवान वो है ईश्वर का अवतार। हर जो भगवान है वो ईश्वर का एक अवतार है। ईश्वर वो है जो एक, हम कह सकते हैं निर्गुण भक्ति में जिनको एड्रेस किया जाता है, वो ईश्वर है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही अच्छी रह रही है। अब मैं इस चैनल को रीस्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी कहीं ना कहीं क्वेस्ट पे निकलो, स्पिरिचुअल जर्नी के क्वेस्ट पे। अपनी जर्नी आप आज शुरू कर लोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि
पता है क्या, देखो यार मैं सिंपल सी चीज समझाता हूँ। हम डेली लाइफ में हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? अपनी सक्सेस के लिए। हम पैसा कमा रहे हैं, हम चीजें ले रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? अपनी सक्सेस के लिए। ये हमारी एक्सटर्नल सेल्फ की सक्सेस है। व्हाट अबाउट आवर इंटरनल सेल्फ? उसकी सक्सेस का क्या? हम बात ही नहीं कर रहे अपनी इंटरनल सेल्फ से। हमें यार दोस्त चाहिए बात करने के लिए, और हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर एक सोल है और हमें उससे बात करनी है। और वो कैसे होगा? हमें ईश्वर से बात करनी है। आप मंदिर गुरुद्वारे जाके कहीं पे भी सिर्फ विश मत मांगो ना यार, आप भगवान से भी तो बात करो कि भगवान मुझसे बात करो। आपको फीलिंग्स समझ लगेंगी। आप भगवान कभी आके मुंह पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर ना आपकी सिर्फ सोल है जो ईश्वर को फील कर सकती है। ये स्किन, ये टच नहीं फील कर सकता उस चीज को। सेंसेशंस आपको हो सकती हैं, गूज़बम्स आ सकते हैं, एक रिफ्लेक्शन मिल सकती है, पर इट इज योर सोल जो अल्टीमेटली वहां जाएगी और वो कनेक्ट करेगी। उसकी सक्सेस का क्या? और उसकी सक्सेस सिर्फ मेडिटेशन से होगी, और दिन में सिर्फ आधा घंटा मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम क्यों हो गया? 6 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ओके, सो बहुत ही जल्दी मैं इसको कंप्लीट करने का करूंगा। ब्रेकअप, मूव ऑन, हमारी जनरेशन की, और इवन फैक्ट हमारी जनरेशन की क्या, मेरे को लगता था हमारी जनरेशन, पर अब जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ ये चीज बहुत पहले से चली आ रही है। 1970s 1990s कब से ये ब्रेकअप मूव ऑन की चीजें चली आ रही है, स्पेशली इन ब्रिटिश रूल्स वगैरह में। अब सीन क्या है, बचपन में या कभी भी हमारे कहीं चोट लगती थी, हम सबसे पहले उस पर मेडिसिन और बैंडेज लगाते थे। और आज के टाइम पे क्या है, हमारी सोल पे तो न जाने कितनी चोटें लग चुकी हैं और हमने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया। हम तो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, डॉक्टर मेरी सोल पे फ्रैक्चर हो गया, जल्दी जाके इसको ठीक करो। हम अपनी एक्सटर्नल सेल्फ के लिए इतना ज्यादा वरीड हैं, जिम जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें अपनी बॉडी की। हमारी सोल की ट्रांसफॉर्मेशन का क्या? हम नशे में हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे। कुछ सोचो उसके बारे में, अपनी सोल को आगे बढ़ाओ। आपकी सोल पे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है और उसको केवल सिर्फ आप कर सकते हो और ईश्वर कर सकता है। कैसे? मेडिटेशन से। फिर आती है बैलेंसिंग। इतने ज्यादा गलत काम करते हैं हम लोग, इतने ज्यादा विचारधाराएं हैं हमारी धारणाएं हैं, हमारे गलत थॉट्स हैं कि हमारे बॉडी के जो भाई चाक्रास हैं वो तो आप सोचो आपके बैकबोन के जो पूरे पीसेस हो चुके हैं, ऐसे आपके चाक्रास के इतने पीसेस हो चुके हैं। चलो यार मैं ना बहुत जल्दी रैप अप कर रहा हूँ। एस्केपिंग द मैट्रिक्स, मेडिटेशन आपको मैट्रिक्स एस्केप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इस पे भी पर्टिकुलर वीडियो बताऊंगा। सेल्फ लव, विल बी ब्लाइंड इन सेल्फ लव। आपको चाहिए ही नहीं कोई भाई। क्या है यार ये दोस्ती? जब आपके पास खुद का यार, तो जब आप खुद अपने दोस्त बन जाओगे ना। अब मैं इसका बहुत जल्दी एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में मेरे काफी दोस्त बने, काफी दोस्त चले गए। आज के टाइम पे एक भी दोस्त नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं खुद का दोस्त हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेस्ट होते हैं, अकेले जा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, वाइब कर रहा हूँ, खुश हूँ, अकेले बैठ के खाना खा रहा हूँ। जो लोग वहां पे आ रहे हैं यार दोस्तों के साथ, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा है, उनसे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि आई कैन फील माई वाइब्रेशंस एंड द नेचर्स वाइब्रेशन। एक सिंगर गाने गा रहा है, आपको उस गाने की वाइब्रेशन जब छूने लग जाएगी, आपको कोई चाहिए ही नहीं भाई। आपकी सोल डांस करना चाहती है। सो बस एंड में एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में मेडिटेशन को पार्ट बनाओ। आपकी लाइफ में बहुत ही पिवोटल फैक्टर है मेडिटेशन, और हम कहीं ना कहीं उससे दूर हो चुके हैं, हम धर्म से दूर हो चुके हैं। हमें इस पे ध्यान देना है। और अगर इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया है कि आप एक मेडिटेशन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो, तो प्लीज कमेंट में बता देना। मैं ये नहीं कहूँगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं बस चाहता हूँ कि अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, उनमें से एक ने भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन इंप्लीमेंट कर ली, वो मेरे लिए मोटिवेशन है, मेरे लिए वही सब कुछ है। और मैं सिर्फ उसी चीज के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक सब्सक्राइब से। मुझे चाहिए कि हर एक इंसान वो चीज फील कर पाए जो मैं कर रहा हूँ। एक खुशी, एक अचीवमेंट, एक एटर्नल पीस, जो पीस कभी खत्म नहीं हो सकता। और आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। हमें एक दिन एक ही जगह पे खड़े होना है और हम सब एक साथ होंगे। तो एक दूसरे को बूस्ट करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, मत
करो, ये जलन वगैरह कुछ भी नहीं रखा है इनमें। जब भगवान तुम्हारे सामने होगा और हम सब उनके बच्चे हैं यार, हम क्यों एक दूसरे में मोल कर रहे हैं, वो अच्छा है वो बुरा है, वो हम सब हैं, हम ये सब हैं। तो ऑल द बेस्ट, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आई विश कि आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके यार दोस्त हमेशा खुश रहें, आप हमेशा खुश रहो। ऑल द बेस्ट।